हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आज की ये क्लास के बाद आपको यह टॉपिक बिल्कुल आसान लगने लगेगा और हम गणित को रट कर नहीं बल्कि समझ कर सीखेंगे। हर सवाल को इतने आसान तरीके से हल करेंगे कि आपको गणित मज़ेदार लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया है, x का 4% कितना है, 12 रुपया है। तो समीकरण को हल करेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। फिर क्या है, ये समीकरण है। समीकरण को हल करते हैं तो x गुना में 4/100, क्योंकि परसेंट दिया है तो परसेंट में हम क्या करते हैं, बटे में 100 कर देते हैं, बराबर में 12। अब x गुना में 1/25, 1/25 बराबर 12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1/25 कहाँ से आया। तो ये जो है इसको हम और सरल कर लेंगे। तो ये 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 25 से 100 हो जाएगा। अब हम करेंगे ने आगे x इक्वल, यानी इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो x बराबर 25 गुना में 12, तो इसका हो जाएगा x इक्वल 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स का 1/3% कितना है, 50 रुपया है। तो इस समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो x गुना में 1/3% इक्वल क्या हो जाएगा, 50 के। तो इसको करेंगे x गुना में 1/3 गुना में 100 बराबर 50 के। तो हो जाएगा x बराबर 1/300, x गुना में 1/300 बराबर में 50। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 300 गुणे 50। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। नेक्स्ट प्रश्न है, x का 3.5% कितना रुपया है, 70 रुपया है। तो चलिए इस समीकरण को हल करते हैं। x गुना में 3.5/100 बराबर कितना है, 70 रुपया, ठीक है। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो सबसे पहले x गुना में 35 लिखेंगे। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 70 गुणे 1000 और बटे में 35। अब इसको कट कर देंगे, 35 एक कन्नम 35, 35 दूना 70। तो x बराबर 2 गुणे 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति अपने बचत खाते में 720 रुपया प्रतिमाह जमा करता है, यदि यह राशि उसकी आय का कितना परसेंट है, 18% है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कमाई का 720 रुपया हर महीने में जमा करता है और यह राशि किसकी है, उसकी आय की 18% है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसकी महीने की आय कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो क्या है, दिया है, क्या दिया है, मासिक
आपके दिया है मासिक बचत, ठीक है, यानी महीने की बचत। लिखेंगे मासिक बचत कितना है, 720 रुपया, ठीक है। और उसकी आय का कितना परसेंट है, उसकी आय का 18% है, लेकिन ठीक है, उसकी आय का 18%, यानी कि लिखेंगे जो आय का कितना है, 18% है, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण यक्स का 18% बराबर 720 रुपया, ठीक है। तो x गुणे 18/100 बराबर 720 रुपया। तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 720 गुणे 100/18। अब इसको कट कर देंगे तो 18 एकम 18, 18 चौ 72, कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो लिखेंगे x बराबर 40 गुणे, लिखेंगे x बराबर 40 गुणे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4000। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे इसका, उसकी मासिक आय, उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 4000 रुपया होगी। क्या है, दीपक पूरे वर्ष में 216 दिन स्कूल गया। यदि उसकी स्कूल में उपस्थिति 90% रही हो तो बताइए एक वर्ष में स्कूल कितने दिन खुला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पूरे वर्ष में स्कूल खुलने के दिनों की संख्या, माना पूरे वर्ष में, यहाँ लिख लेते हैं, माना पूरे वर्ष में स्कूल खुलने के कुल दिनों की संख्या, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या कुल x हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, दीपक की उपस्थिति, यानी दीपक की उपस्थिति, यहाँ लिखेंगे दीपक की उपस्थिति, दीपक की उपस्थिति बराबर हो जाएगा कुल दिनों का 90%, यानी दीपक कुल दिनों का 90% आया है, तो लिखेंगे कुल दिनों का 90%, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। क्या दिया, समीकरण को लिखेंगे x का 90% इक्वल कितना है, 216 दिन। अब लिखेंगे x गुना में 90/100 बराबर 216। अब इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, 216 गुना में 100/90। अब इसको कट कर देंगे, 90 को कट करेंगे तो ये देखो 90, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, तो हो जाएगा x बराबर 24 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 240 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिया है, एक नगर की आबादी एक वर्ष में 6% बढ़ती है। यदि वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच नगर की आबादी 8,820 बढ़ गई हो तो नगर की आबादी 2001 में कितनी थी। पूछ रहा है कि जब 2001 और 2002 के बीच में नगर की जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, वो कितनी बढ़ गई, 8,820। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2001 में कितनी आबादी थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आबादी में वृद्धि। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखते हैं आबादी में वृद्धि, यानी आबादी में वृद्धि हुई थी 6% की। लिखेंगे आबादी में वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई थी, 6% की। कुल बढ़ी हुई आबादी, नीचे लिखेंगे कुल बढ़ी हुई आबादी, यानी कुल बढ़ी हुई आबादी। कुल बढ़ी हुई आबादी कितनी थी, 8,820। अब माना कि वर्ष 2001 में नगर की आबादी कितनी थी, x। तो समीकरण क्या हो जाएगा, x का कितने परसेंट, 6% बराबर 8,820। अब इसी को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हो जाएगा x गुना में 6/100 बराबर 8,820। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। x बराबर में 8,820 गुने में 100/6। तो 6 से इसको कट कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 यहाँ से हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42। ठीक है, और ये 0। अब हो जाएगा x बराबर 1470 गुणे 100। तो x बराबर हो जाएगा 1470, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी 1,47,000। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, नगर की आबादी 2001 में कितनी थी, नगर की आबादी 2001 में कितनी थी, 1,47,000 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपू को एक परीक्षा में 378 अंक मिले। यदि उसके कुल अंकों का यह 63% हो तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है कि परीक्षा में वो कितने 378 नंबर पाया। यदि कुल अंकों का यह 63% पाया है तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्राप्त अंक। दीपू को परीक्षा में कितने अंक मिले थे, 378। तो लिखेंगे प्राप्त अंक कितने, 378। ठीक है, और कितने परसेंट का मिला है, तो लिखेंगे दीपू को मिले अंक, या ऐसे 60 में लिख लेते हैं, कुल अंकों का 63%। कुल अंकों का 63%।
परसेंट। अब लिखेंगे माना परीक्षा में कुल कितने, माना कुल अंक, माना कुल अंक, कुल अंक कितने हैं, x है, माना कुल अंक x है। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण। समीकरण में हो जाएगा x का 63% बराबर 378। अब इसी को हल कर देंगे, x गुना में 63/100 बराबर 378। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, x इक्वल 378 गुना में 100/63। अब 63 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 63 से 63 एकाउन 63 और 63 छक्का 378, तो हो जाएगा x बराबर 6 गुना में 100, तो x बराबर 600। अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन अपनी तनख्वाह का 35% भोजन में खर्च करता है और 5% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देता है। यदि किसी महीने उसका कुल खर्च 2300 है, ठीक है, तो रोहन की कुल तनख्वाह ज्ञात कीजिए। यानी रोहन की पूरी तनख्वाह आपसे पूछी जा रही है। वो 35% भोजन में खर्च करता है और 5% क्या करता है, दान में खर्च करता है। यदि उसकी सैलरी कितनी है, 2300 है, तो उसकी पूरी तनख्वाह क्या होगी। यानी वो किसी महीने की 2300 है, तो पूछ रहा है कि उसकी तनख्वाह ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना रोहन की कुल मासिक तनख्वाह, माना रोहन की कुल मासिक तनख्वाह कितनी हो जाएगी, x। अब रोहन का कुल प्रतिशत खर्च, यानी रोहन कुल कितना खर्च करता है, तो लिखेंगे रोहन का कुल प्रतिशत खर्च किसमें खर्च करता है, भोजन में खर्च प्लस दान में खर्च। तो भोजन में कितना करता है, 35% करता है और दान में 5% करता है। कुल मिला के कितना हो गया, 40% हो गया। यानी उसका कुल खर्च कितना है, 40% है। तो अब क्या करेंगे, इसका कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है, 2300। अब लिखेंगे समीकरण, ठीक है, लिखेंगे समीकरण में क्या लिखेंगे, x का कितने परसेंट, 40% बराबर कितना है, 2300 रुपया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यानी x गुना में 40/100 बराबर 2300। अब x बराबर 2300 गुना में 100/40, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, इसको कट कर लेते हैं। जब इसको 40 से कट करेंगे तो 40 एकम 40 और 40 57.5। जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगी 57.5। अब क्या करेंगे,
x बराबर 57.5 गुणे 100। अब हो जाएगा, ये दिख रहा था, x इक्वल 57500। ये एक अंक पे दशमलव लगा है, इसमें भी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा x बराबर 5750 रुपया। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों में 60 छात्राएं हैं। यदि छात्रों की संख्या 720 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या कितनी है? तो छात्र कितने हैं? 60, ठीक है, यानी छात्राएं कितनी हैं? 60 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों में 60 छात्राएं हैं। यदि छात्रों की संख्या 720 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या कितनी है? तो हल करेंगे, कितने हैं विद्यार्थियों में, छात्राएं कितनी हैं? 60 हैं, तो लिखेंगे छात्राएं कितनी हैं? 60% है, ठीक है। और छात्रों की संख्या यहाँ लिखेंगे, छात्रों की संख्या कितनी है? 720। अब क्या करेंगे? छात्रों की संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, छात्रों की संख्या का प्रतिशत। तो लिखते हैं छात्राओं का प्रतिशत, यहाँ लिखेंगे छात्राओं का प्रतिशत बराबर में लिखेंगे 100% माइनस 60% इक्वल कितना हो जाएगा? 40%। अब लिखेंगे माना कुल विद्यार्थी कितने हैं? x हैं, विद्यार्थी x हैं। अब समीकरण को लिखेंगे, समीकरण आपका हो जाएगा x का 40% इक्वल 720। अब हो जाएगा x गुना में 40/100 बराबर 720। x इक्वल 720 गुना में 100/40, तो क्या हो जाएगा? 1800, ठीक है। ये 1800 कैसे आया?
ये जो है यहाँ से ये कट जाएगा और 18 चौक 72, तो इसको ऐसे कट कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 और 18 चौक 72। अब ये इसका गुणा कर देंगे तो 1800 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछा है, छात्रों की कुल विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या पूछ, लिखते हैं छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या बराबर 1800 माइनस 720, तो हो जाएगा 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉकी टीम में साल भर में खेले गए अपने कुल मैचों के 45% मैच जीते हैं। यदि कोई भी मैच ड्रा नहीं हुआ और टीम ने कुल 11 मैच हारे तो टीम में साल भर में कुल कितने मैच खेले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीते गए मैच कितने हैं, 45%। लिखेंगे जीते गए मैच, कितने मैच जीते गए हैं, 45%। और हारे कितने हैं, हारे गए मैच कितने हारे हैं, 11। ठीक है, कितने हारे हैं, 11। अब हारे गए मैचों का परसेंट निकालते हैं, तो लिखेंगे हारे गए मैचों का परसेंट, हारे गए मैचों का परसेंट यानी प्रतिशत। तो जीते गए में 100 में से क्या करेंगे, 100% माइनस 45% बराबर कितना हो जाएगा, 55%। माना कुल मैच कितने हैं, माना कुल मैच कितने हैं, x हैं। आप क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, x का कितने परसेंट, 55% बराबर 11। अब क्या करेंगे, x गुना में 55/100 बराबर 11। तो आपका हो जाएगा x बराबर 11 गुना में 100/55। ठीक है, तो हो जाएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x बराबर 20। 20 मैच क्या हुए थे, ये कुल मैच कितने हुए थे, 20 मैच हुए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के 70% विद्यार्थियों ने पिकनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। पिकनिक पर जाने वाले छात्र कितने हैं, 210 ही थे। तो विद्यालय में कुल कितने छात्र थे, यानी 70% भाग नहीं लिए और विद्यालय जाने वाले कितने थे, 210 ही थे। तो पूछ रहा है कि विद्यालय में बच्चों की कुल कितनी संख्या थी। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पिकनिक में हिस्सा नहीं लेने वाले छात्र, यानी सबसे पहले लिखेंगे माना कुल छात्र कितने हैं, x हैं। अब लिखेंगे पिकनिक में हिस्सा नहीं लेने वाले छात्र कितने हैं, 70% हैं। और जाने वाले छात्र कितने हैं, लिखेंगे पिकनिक पर जाने वाले छात्र, पिकनिक पर
जाने वाले छात्र कितने हैं? 210। हम लिखेंगे पिकनिक पर जाने वाले छात्रों का परसेंट। पिकनिक पर जाने वाले छात्रों का परसेंट क्या हो जाएगा? 100% माइनस 70%। तो कितने परसेंट गए थे? 30% गए थे। अब क्या करते हैं? लिखते हैं समीकरण। क्या लिखते हैं? समीकरण। समीकरण क्या हो जाएगा? x का 30% बराबर 210। अब इसको हल कर लेंगे। x गुना में 30/100 बराबर 210। अब इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। x बराबर 210 गुना में 100/30। अब ये 30 से कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो x बराबर 7 गुणे 100। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 700 छात्र। इसका आंसर हो जाएगा क्या? विद्यालय में कुल छात्र। विद्यालय में कुल छात्र कितने थे? 700 हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।